क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान के छोटे से गांव खाटू में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को वहां खींच लाता है? क्या आपने ये कभी सुना है कि किसी व्यक्ति ने युद्ध में जाने से पहले अपना सिर दान कर दिया हो और वो सिर बिना शरीर के पूरी महाभारत का युद्ध देखता रहा? यही सिर आज खाटू धाम में भगवान के रूप में पूजित है। ये कहानी कोई साधारण देवता की नहीं, ये कहानी है बारबरिक की, घटोत्कच के पुत्र की, एक ऐसे वीर की जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं कलयुग का भगवान घोषित किया। लेकिन सवाल ये है कि क्यों बारबरिक ने ऐसा क्या किया कि कृष्ण को उनका सिर दान में मांगना पड़ा? और क्या सच में खाटू श्याम वही बारबरिक हैं? कई लोग ये दावा करते हैं कि उनके यहाँ जाने भर से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई? चलिए जानते हैं अपने आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे खाटू श्याम बाबा की कहानी और साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। राजस्थान की पावन भूमि पर सीकर जिले का खाटू नगर, जहां स्थित है खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर। हर साल लाखों करोड़ों भक्त यहां आते हैं सिर्फ एक पुकार के साथ कि हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा। खाटू श्याम बाबा, जिन्हें हम कलयुग के कृष्ण के रूप में पूजते हैं, असल में महाभारत के महान योद्धा बारबरिक थे। वे पांडव पुत्र भीम के पौत्र थे। पिता घटोत्कच और उनकी माता थी मौरवी। बचपन से ही वे अद्भुत धनुर्धर थे। उन्होंने भगवान शिव के लिए हिमालय की गुफाओं में कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर बारबरिक को 3 अचूक बाण दिए थे। देवी कात्यायनी से भी उन्हें वरदान मिला था, अचूक धनुष, इसलिए उन्हें कहा गया 3 बाणधारी। इन तीनों बाणों की शक्ति इतनी अधिक थी कि अकेले ही वे पूरी पृथ्वी को जीत सकते थे। एक बाण से पूरी सेना नष्ट हो सकती थी, तो दूसरा बाण उस विनाश को रोक भी सकता था और तीसरा बाण नष्ट हुई वस्तु को पुनः बना सकता था। परंतु बारबरिक ने अपनी माता को एक अटूट वचन दिया था कि वे हमेशा ही पराजित पक्ष का साथ देंगे, यानी हारे का सहारा बनेंगे। यही प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध में भी निर्णायक साबित हुई। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। बारबरिक अपने 3 बाण लेकर युद्ध भूमि पर पहुंचे। तभी श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में उनके सामने आए और पूछा कि हे वीर, तुम किसका साथ दोगे? बारबरिक बोले, मैं उसी पक्ष से लड़ूंगा जो पराजित होगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो अंत में तुम धर्म को ही कमजोर कर दोगे। तुम्हारी प्रतिज्ञा धर्म की रक्षा में बाधा उत्पन्न कर सकती है। और तभी कृष्ण ने उनसे मांगा उनका शीश। बारबरिक बिना एक पल गवाए अपनी तलवार उठाई और अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। पर इससे पहले बारबरिक ने श्री कृष्ण से एक इच्छा जताई कि वे महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा मानी और उनका सिर युद्ध के मैदान में एक ऊंची जगह पर रख दिया, जहां से पूरा युद्ध दिख सके। यही वह क्षण था जब बारबरिक एक योद्धा से कलयुग के श्याम बाबा बन गए। श्री कृष्ण ने बारबरिक के त्याग को देखकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। महाभारत के युद्ध के बाद बारबरिक का शीश काली सिंध नदी में प्रवाहित हो गया। सदियां बीत गई, फिर खाटू नगर के राजा रूप सिंह चौहान को एक सपना आया। सपने में बारबरिक ने आदेश दिया कि मेरा मंदिर बनवाओ। सन 1027 में विजयादशमी के दिन मंदिर की स्थापना हुई। सफेद संगमरमर से बना एक भव्य धाम, रत्नों से सजा गर्भगृह आज करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर साल फाल्गुन मास में एक मेला लगता है। देश विदेश से श्रद्धालु अपने कंधे पर रंग बिरंगे ध्वज लेकर यहाँ पर आते हैं। आपको बता दें कि श्याम बाबा के दरबार में हर दिन एक नया चमत्कार देखने को मिलता है। कोई दिवालिया व्यापारी फिर से खड़ा हो जाता है, तो कोई संतानहीन दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके साथ ही एक अनोखी परंपरा भी जुड़ी हुई है, वो है अर्जी की परंपरा। खाटू धाम आने वाले हर भक्त एक साधारण कागज पर लिखी हुई अपनी एक अर्जी लेकर आते हैं। वह कागज कोई साधारण कागज नहीं, बल्कि दिल की गहराई से लिखी हुई प्रार्थना होती है। कोई नौकरी की दुआ करता है, तो कोई कुछ और। भक्त प्रेम से अपनी अर्जी लिखकर श्याम बाबा के चरणों में अर्पित कर देते हैं। माना जाता है कि श्याम बाबा हर एक अर्जी पढ़ते हैं और समय आने पर भक्त की मनोकामना जरूर पूरी होती है। भक्तों का कहना है कि हम जैसे ही अपनी अर्जी लिखते हैं, वैसे ही बाबा हमारी आधी परेशानी अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए लाखों लोग हर साल यहाँ आते हैं, अपनी अर्जी बाबा को सौंपकर भरोसों के साथ लौट जाते हैं कि अब बाबा संभाल लेंगे।
संभाल लेंगे। खाटू श्याम बाबा की ये कहानी केवल एक इतिहास नहीं बल्कि आस्था की सबसे बड़ी मिसाल है। बार्बरिक का त्याग हमें सिखाता है कि धर्म और करुणा सबसे ऊपर है और यही संदेश देता है कि जब जीवन में अंधकार आ जाए, जब रास्ते बंद हो जाएं, जब हर उम्मीद टूट जाए तो सिर्फ एक नाम लो, जय श्री श्याम, क्योंकि श्याम बाबा ही हैं हर हारे का सहारा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारी आज की वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।